तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। पिछले के लेक्चर में दो हमारे लेक्चर थे, उसमें इसके बेसिक और एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के प्रश्न को हम समझे थे ना। अब देखिए उसी की जैसा ये भी हमारे प्रश्न है, तो आइए इसको भी हम समझते हैं और लगाते हैं। तो देखिए दोनों लेक्चर में हम जिक्र किए थे आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप होता क्या है, उसमें तो हम बता दिए। लेकिन इसमें आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल और वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल भी आ गया, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है। इसको तो बताए थे कि आयत का परिमाप होता है 2, अब ब्रैकेट में एल का मतलब लंबाई और प्लस बी का मतलब चौड़ाई है, और वर्ग का परिमाप 4 गुणे ये भुजा जो है, एक भुजा की लंबाई है और भुजा को मान लिया है ए, तो ये 4a हो गया है। उसी प्रकार आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल की बात कहा है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई को एल से और चौड़ाई को बी से हम प्रदर्शित किए हैं। और वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल यानी भुजा का स्क्वायर, तो भुजा को ए से डिनोट किए हैं तो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो आइए सवाल है उसी पे आइए हम लोग समझते हैं। तो यहाँ से कहा है साइना कोई लड़की है 70 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के किनारे किनारे 3 चक्कर लगाती है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको तो देखते ही डायरेक्ट मान देंगे कौन सा आंसर होगा, लेकिन देखिए इसको हम हल करके बताते हैं। देखिए यहाँ से फिगर से समझिए, एक वर्गाकार क्या है, ये हमारे वर्ग के आकार का पार्क है जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है, 70 मीटर है। और कहा है इसके किनारे किनारे चारों ओर, तो यानी ये किनारा किनारा इसके क्या हो जाएगा, चारों ओर। तो चारों ओर का मतलब कि इसका परिमाप हो गया, एक चक्कर लगाएंगे तो उसका परिमाप निकल के आ जाएगा। तो ये कहा है 3 चक्कर लगाती है तो उसकी दूरी तय कीजिए। तो पहले एक चक्कर का पता करेंगे तभी तो 3 चक्कर का निकल के आएगा। तो पहले यहाँ से क्या करेंगे, वर्ग का परिमाप, यानी एक चक्कर निकालने के लिए वर्ग का पहले परिमाप निकालेंगे। तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप हो जाएगा, क्या होता है वर्ग का परिमाप, 4 गुणे एक भुजा की लंबाई। तो 4 गुणे एक भुजा की लंबाई क्या है, 70। तो इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो 280 मीटर आ जाएगा। तो एक चक्कर का ये निकल के आ गया इसका परिमाप। तो 3 चक्कर का हमसे पूछा है, तो इसमें क्या कर देंगे हम, 3 का गुणा कर देंगे। तो 280 में 3 का गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 0, 4 और यानी 8, 800 मीटर दूरी तय करेगी। 3 चक्कर लगाएगी एक वर्गाकार पार्क की, तो 840 मीटर की दूरी क्या करेगी, तय करेगी। तो ये हमारे पहले सवाल लग गई। अब दूसरा सवाल समझिए, यहाँ से पहले समझिए, हम पढ़ते हैं। पिंकी 75 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के किनारे किनारे चक्कर लगाती है। तो पिंकी कोई लड़की है, एक वर्गाकार मैदान है उसके चारों ओर क्या करती है, चक्कर लगाती है, ठीक है। और उसमें एक मोहन एंट्री कर जाता है। मोहन एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई 160 मीटर और 50 मीटर है, तो के किनारे किनारे चक्कर लगाते हैं। तो पिंकी वर्गाकार जो पार्क पर क्या करेगी, वर्गाकार मैदान पर चक्कर लगाएगी, और उसमें मोहन आ गया वो आयताकार पार्क वह आयताकार मैदान पर क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। तो इसमें पूछा है कि दोनों में से कौन अधिक दूरी तय करता है और कितना दूरी तय करता है। दोनों में से कौन अधिक दूरी तय करता है और कितना अधिक दूरी तय करता है, इसको हमको इस सवाल में बताना है। तो आइए इसको भी लगाते हैं। देखिए यहाँ से फिगर से ही समझिए, पिंकी वर्गाकार मैदान, तो पहले एक वर्गाकार मैदान बना लेते हैं। इसकी प्रत्येक भुजा कितना है, 75 मीटर है। ये बात हो गई पिंकी के लिए। और ये यहाँ से मोहन के लिए, तो मोहन एक आयताकार क्या है, मैदान है। तो इसकी लंबाई दे दिया है 160 मीटर और चौड़ाई दे दिया है 50 मीटर, ठीक है, इतना दे दिया है। तो हम बताए हैं ना कि चक्कर लगाने का मतलब कि दोनों का परिमाप निकालेंगे। तो परिमाप निकालिए। तो ये वर्ग का परिमाप होता क्या है, तो यहाँ से वर्ग का परिमाप, वर्ग का, यहाँ से हो जाएगा वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे एक भुजा की लंबाई हो जाएगा ना। तो 4 ये हम मान लेते हैं, 4 गुणे यहाँ से 75 हो जाएगा। अब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 मीटर। यानी पिंकी जो है एक वर्गाकार मैदान पे चक्कर लगाती है तो 300 मीटर की दूरी तय करती है। उसी प्रकार मोहन एक आयताकार मैदान पर चक्कर लगाता है तो कितना दूरी तय करता है। तो यहाँ से निकालेंगे आयत का परिमाप, आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट में हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 गुणे, अब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 160 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 210, और गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 420 मीटर। तो यहीं से पता चल गया कि जो मोहन है पिंकी से 120 मीटर अधिक दूरी तय करता है। तो ये देखिए सवाल में पूछा है कौन अधिक दूरी तय करता है, तो मोहन अधिक दूरी तय करता है। कितनी अधिक दूरी तय करता है, तो लिखेंगे मोहन पिंकी से 120 मीटर दूरी तय करता है। तो यहाँ से लिख देंगे इसलिए मोहन मोहन पिंकी से 120 मीटर अधिक दूरी तय करता है, अधिक दूरी तय
यहाँ से हो जाएगा करता है। ये भी सवाल हमारे लग गई। अब देखिए यहाँ से अब तीसरा चौथा पांचवा, अब इसको हल करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ देखते जाइए और आंसर लगाते जाइए। देखिए एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल होता क्या है, क्या होता है। तो ऊपर मैं लिखवा दिया हूँ लंबाई गुणे चौड़ाई, और इसमें लंबाई और चौड़ाई दे ही दिया है, तो इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 मीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब देखिए यहाँ से एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल होता क्या है, तो देखिए यहाँ से लिखा है ना वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, जबकि एक भुजा दे दिया है तो इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, नवा 81 और मीटर स्क्वायर हो जाएगा 81 मीटर स्क्वायर। अब देखिए पांचवा सवाल, ये तीसरा चौथा हो गया। पांचवा सवाल का है एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 117 सेमी स्क्वायर है, तो इसकी लंबाई 13 सेमी और गत्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्षेत्रफल और लंबाई दे दिया, चौड़ाई पूछा है, तो यहाँ से क्या करेंगे आयताकार का क्षेत्रफल, आयताकार आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल, गत्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ से इसका क्षेत्रफल दे दिया 117 और लंबाई दे दिया है 13 और चौड़ाई पूछा है, तो ये देखिए इधर गुणा में इसको इधर लेकर आएंगे तो ये बट्टा में हो जाएगा, यानी b बराबर 117 बटे 13, इसको कटा देंगे तो कितना बार में कटेगा 9, सब किस में दिया है सेमी में, तो 9 सेमी, यानी इस गत्ते की चौड़ाई कितना हो जाएगी 9 सेमी। तो ये हमारे 5 सवाल लग गई। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अब देखें हमारे अगली सवाल हैं, सवाल 6, 7, 8, 9 और 10। तो देखिए सवाल 6 को हम समझते हैं, इसमें कहा है निशा के विद्यालय में खेल के मैदान की लंबाई 60 मीटर, चौड़ाई 50 मीटर, तो खेल के मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ से क्या लंबाई और चौड़ाई ज्ञात दे दिया है, तो ये कैसा हो गया आयत के आकार का एक मैदान हो गया, उसका क्या पूछा है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ से एरिया बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो पहले हम निकालेंगे, तो ये 60 दिया है लंबाई और चौड़ाई दिया है 50, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 3000 और यहाँ से हो जाएगा मीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ से आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि कहा है खेल के मैदान का क्षेत्रफल एयर में ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ से एक एयर बराबर होता है हमारा 100 मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर की जगह पे 1/100 एयर रख सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा 3000 गुणे 1/100। अब ये किस में चेंज हो गया एयर में, तो हम एयर में ही इसका क्या पूछा है क्षेत्रफल। तो यहाँ से नीचे 2 जीरो कटेगा तो ऊपर भी 2 जीरो कटेगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 30, यहाँ से हो जाएगा एयर, और यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी ये क्षेत्रफल पूछा था। तो अब यहाँ से 7वां सवाल देखिए, अविनाश के कृषि फार्म की लंबाई 240 मीटर और चौड़ाई 110 मीटर है, तो फार्म का क्षेत्रफल हेक्टेयर में ज्ञात कीजिए। तो देखिए एयर और हेक्टेयर में भूमि की लंबाई और चौड़ाई को नापते हैं, तो पहले इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे, ये हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना दिया है 240 मीटर, तो मीटर मत लिखिए, और यहाँ से चौड़ाई हो जाएगा 110, तो इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, 24 में 11 का गुणा करेंगे तो 4 और ये 6 यानी 2, यहाँ से 264 हो जाएगा हमारा, और 2 जीरो को छोड़े थे तो इसके पीछे लाकर लगा देंगे। अब ये किसमें हो गया मीटर स्क्वायर में इसका क्षेत्रफल हो गया, तो यहाँ तक नहीं छोड़ना है, ये हेक्टेयर में हमसे पूछ रहा है। तो एक हेक्टेयर बराबर होता है हमारा 10,000 मीटर स्क्वायर होता है एक हेक्टेयर बराबर। तो मीटर स्क्वायर की जगह पे रखेंगे 1/10,000 हेक्टेयर, तो यहाँ से हो जाएगा 26 और यहाँ से 400 गुणे 1/, यहाँ से हो जाएगा 10,000, ये हो गया हेक्टेयर में चेंज हेक्टेयर। तो देखिए ऊपर 2 जीरो कटेगा, नीचे भी 2 जीरो कटेगा, लेकिन ये 2 जीरो बच रहा है तो इसको भाग देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2.64, और यहाँ से ये हो जाएगा हेक्टेयर, और यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब देखिए इन दोनों सवालों को हम रफ करते हैं। अब पता है ना कि एक एयर बराबर कितना होता है और एक हेक्टेयर बराबर कितना होता है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से 8वां सवाल का है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है, यदि इस आयताकार मैदान की एक भुजा 125 तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। तो आयताकार, तो यानी हमको दे दिया है, पता नहीं है कि लंबाई दिया है कि चौड़ाई दिया है, मगर हमसे दूसरी भुजा पूछ रहा है, तो यहाँ से ज्ञात करेंगे। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत
आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई यानी एलबी होता है। तो इसका क्षेत्रफल कितना दे दिया है 0.5 हेक्टेयर में दिया है, तो इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 0.5 हेक्टेयर दिया है, हेक्टेयर, यहाँ से हेक्टेयर इतना दिया है, तो इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो इसमें कितना का करेंगे गुणा 10,000 का गुणा करेंगे, तो यानी 0.5 गुणे यहाँ से हो जाएगा 10,000 और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर में चेंज। तो इसको करेंगे हल तो ये हो जाएगा हमारा 5,000 मीटर स्क्वायर। यहाँ से डायरेक्ट हम रखेंगे 0.5 हेक्टेयर की जगह पे कितना 5,000 और यहाँ से गुणे, यहाँ से देखिए एक आयताकार मैदान की एक भुजा मान लीजिए यहाँ से 125 दे दिया है, दूसरी भुजा पूछा है तो इतना का इसमें भाग कर देंगे, यानी 5,000 में 125 का करेंगे तो ये हमारे देखिए 5 से कटाइए तो ये कटेगा 1,000 में, इसको काटेंगे 5 से तो ये कटेगा 25 बार में, अब 25 चौके 100 यानी ये हो जाएगा 40, यानी चौड़ाई कितना इसका हो जाएगा, सब देखिए किसमें दिया है हमारा, सब ये मीटर में है तो ये भी हो जाएगा मीटर, यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो लंबाई दिया था, चौड़ाई पूछा था तो चौड़ाई को दूसरी भुजा कह दिया ना, तो ये भी सवाल हो गई। अब यहाँ से देखिए 9वां सवाल में कहा है एक वर्गाकार टाइल की एक भुजा 12 सेमी है तो टाइल का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कीजिए। तो एक वर्गाकार टाइल है वर्ग के आकार का, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो क्षेत्रफल का इसका स्क्वायर कर देंगे 12 का तो ये हो जाएगा 144 सेमी स्क्वायर। यदि इसका परिमाप पूछा है तो परिमाप क्या होता है वर्ग का परिमाप 4 गुणे 1 भुजा की लंबाई होता है ना, तो 4 में 12 का गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ से ये हो गया एरिया और परिमाप यानी पेरीमीटर हो गया परिमाप, बरचौ 48, यहाँ से 48 और ये हो जाएगा सेमी। ये भी हमारी सवाल हो गई। अब 10वां सवाल देखिए, ये हमारी सवाल समझने लायक है, तो ये देखिए इसको हम रफ करते हैं। देखिए इसमें कहा है कि एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात इतना के इतना दे दिया है 3:2। खेत के चारों ओर मेड़ बनवाने का खर्च आता है 1.5 प्रति, यानी 1 मीटर पर 1.5 रुपए का खर्च आता है कि दर से बताइए, जबकि खेत का क्षेत्रफल 1.5 हेक्टेयर दिया है ना। देखिए इसको भी हल करते हैं, ये हमारा लंबाई और चौड़ाई अनुपात में दिया है तो इसको पहले हम मान लेंगे, माना L बराबर 3x और B बराबर 2x, लंबाई चौड़ाई में दिया है अनुपात में तो इसको x के रूप में मान लेंगे। अब इसमें कहा है कि जबकि खेत का क्षेत्रफल, तो यहाँ से लिखेंगे खेत का क्षेत्रफल, तो खेत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और ये हेक्टेयर में दिया है तो इसको मीटर में हम चेंज करेंगे तो 1.5 हेक्टेयर बराबर 1.5 गुणे 10,000 का गुणा कर देंगे तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब करेंगे हल तो ये हो जाएगा 15,000 मीटर स्क्वायर में ये चेंज हो गया। तो अब खेत का क्षेत्रफल हेक्टेयर में दिया था तो हम मीटर में चेंज कर दिए, तो ये मीटर वाला रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15,000 मीटर स्क्वायर। और देखिए यहाँ से एल का मान कितना दिया है 3x और बी का मान 2x। अब देखिए यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा 15,000 3 दूनी के 6 एक्स स्क्वायर, इसका भाग करेंगे 6 का तो देखिए ये कटेगा 2500 में और ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर, इसको ऐसे कटा दीजिए। अब यक्स स्क्वायर का चिन्ह हटेगा तो ये क्या हो जाएगा रूट के अंदर 2500 और रूट का चिन्ह हटेगा तो प्लस माइनस का चिन्ह आ जाता है और ये हो जाएगा हमारा 50, यानी यक्स का मान 50 आ गया। यहीं से पता चल जाएगा कि लंबाई का मान, यानी देखिए इसका मान तो ऋणात्मक में नहीं होता है तो पॉजिटिव वाला ही मान लेकर चलेंगे, तो 50 का 3 में गुणा करेंगे तो यानी लंबाई 150 मीटर और ये हो जाएगी चौड़ाई 100 यहाँ से मीटर। अब इसका हम क्या करेंगे कि खेत के चारों ओर मेड़ बनवाने का खर्च, तो चारों ओर की बात कह दिया तो इसका क्या हो गया परिमाप, तो परिमाप निकालेंगे तो यहाँ से लिखेंगे खेत का परिमाप, खेत का यहाँ से हो जाएगा परिमाप, खेत का परिमाप क्या होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 250 और गुणा कर देंगे तो ये 500 मीटर हो जाएगा, इतना हो गया खेत का। और इसमें कहा है कि 1 मीटर पर कितना का खर्च आता है 1.5, तो 1 मीटर पर कितना का खर्च आता है 1.5 रुपए,
तो ये हो गया 500 मीटर पर कितना का खर्च आएगा, तो 1.5 गुणे हो जाएगा हमारा 500। अब गुणा करेंगे तो ये 15 गुणे ये 50 हो जाएगा, 15 पाँच 75, यानी 750 रुपए का खर्च आएगा, और यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।